हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वा एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम भूगोल में एनसीईआरटी आधारित प्रश्न भाग 27 को देखेंगे। अभी तक हमने टोटल भाग 26 तक देखा है। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है ज्योग्राफी की, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा वो वीडियोज़ हमारे डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि पिछले क्लास से है, उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, और उसे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व भारत से ज़्यादा है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन और भूगोल की सीरीज का 209वां क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड 7516.6 किलोमीटर। कितना है यहाँ दिया हुआ 7516, लेकिन आप याद कर लीजिएगा 7516 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ है। अगर वो द्वीप समूह को हटा दिया जाए, जो भी हैं हमारे द्वीप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, तो इसकी तटरेखा कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 6100 किलोमीटर की लंबाई हो जाती है। और हम आपको बता दें कि भारत की असली सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है? 15200 किलोमीटर भारत की असली सीमा रेखा की लंबाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी? तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1804। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। पहले यह 8848 थी और यह इसकी ऊंचाई 2 मीटर लगभग बढ़ चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि हिमालय पर्वत में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम ऑप्शन नंबर थर्ड दो आब कहते हैं। दो नदी दो आब, दो नदी दो आब। इस बात को याद रखिएगा, दो नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? दो आब। और यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है, और पुराने ज़माने में राजाओं के द्वारा इस नदी यहाँ इस जगहों पर कर को ज़्यादा लगाया जाता था, क्योंकि यहाँ उपजाऊ होने के कारण यहाँ फसल उत्पादन ज़्यादा होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? तो इसे हम कुमायूं हिमालय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। हमने आपको बताया था उत्तर से दक्षिण होते हुए हिमालय, और यह पूर्व से पश्चिम होते हुए हिमालय भी जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण होते हुए हिमालय का नाम अलग अलग है, उनका नाम, और पूर्व से पश्चिम होते हुए हिमालय का नाम अलग अलग है। तो सतलज तथा काली नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस नदी के द्वारा हिमालय की पूर्वी सीमा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा हिमालय की पूर्वी सीमा बनाई जाती है। हम आपको बता दें कि हिमालय के समानांतर क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर बहती है। कैसे बहती है? यह इसका उद्गम होता है चेमयुंग से, चेमयुंगडुंग से इसका उद्गम होता है, जो कि तिब्बत में है। और इसे हम तिब्बत में जांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और तिब्बत से होते हुए कैसे बहती है? हिमालय के समानांतर। जैसे हिमालय चल रहा है वैसे ही समानांतर पूरब की ओर, सॉरी पूरब की नहीं, हाँ सॉरी सही है, पूरब की ओर ही बहती हुई हिमालय के समानांतर बहती है। तथा नामचा बारवा दर्रा कर रहा हूँ, नामचा बारवा शिखर है, नामचा बारवा शिखर है, जो कि 7757 मीटर ऊंचा है। वहाँ से यह अंग्रेजी का जो यू होता है उस आकार से मोड़ लेकर घूमती है। कहाँ घूमती है? भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत में कहाँ, किस राज्य में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र? भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र। किस शिखर से घूमती है? नामचा बारवा शिखर से घूमती है। नामचा बारवा शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7757 मीटर है, 7757। और यह नामचा बारवा शिखर से अंग्रेजी के यू आकार जैसा मोड़ लेकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
तो ये चीज़ें क्वेश्चन आपके सामने बनी। और इसका उद्गम कहाँ है? उद्गम है इसका चेमयुंगडुंग, और इसे तिब्बत में किस नदी के नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसे जांगपो नदी के नाम जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से भी जानते हैं, और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम जानते हैं, और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। हम आपको बता दें ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल 2900 किलोमीटर है, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही यह बहती है। इसके अलावा तिब्बत और बांग्लादेश में बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। सिंधु एवं सतलज के मध्य स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये पूर्व से पश्चिम अगर देखेंगे तो इसे पंजाब हिमालय के नाम जानते हैं, सिंधु और सतलज। लेकिन अगर इसे पश्चिम से पूर्व में देखा जाएगा तो इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबोट घाटी को क्या कहते हैं? अब ये देखिए, निम्न हिमालय और शिवालिक, यह उत्तर से दक्षिण वाला हिमालय की श्रेणी बताया जा रहा है। उत्तर में निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य जो स्थित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम दून के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दून। आपने सुना होगा देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब उनके उदाहरण हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटी स्थित है उसे हम दून कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। हमने आपसे पिछले क्लास में एक वीडियो क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी, आधी रात 12:30 बजे यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक फैक्ट्री में हुई थी जिससे हाइड्रोजन साइनाइड तथा अत्यंत विषैली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था, गैस का रिसाव हुआ था। और सरकारी रिपोर्ट जो कि 1989 में प्रकाशित हुई थी उसके अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।